Hello students, here I am Dr. Pradeep Kumar Khicha, Associate Professor in Department of Business Administration, SMB Government College, Nathdwara. Today I will teach you regarding borrowing powers of a company. छात्रों, पूंजी दो प्रकार की होती है, ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ऑन कैपिटल जिसमें हम अंश पूंजी को शामिल करते हैं, बोरोड कैपिटल उधार ली हुई पूंजी। कंपनी अपनी अल्प मध्यमकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण ले सकती है। प्रत्येक व्यापारिक कंपनी को यह गर्भित अधिकार प्राप्त होता है कि संचालक मंडल कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के संदर्भ में जो मुख्य नियम है उनके बारे में मैं आप लोगों को अभी स्पष्ट करूंगा। यहाँ पर ऋण के संदर्भ में एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 6 महीने या इससे अधिक की अवधि के लिए लिया गया ऋण के संदर्भ में ये नियम एप्लीकेबल होते हैं। 6 माह से कम अवधि के लिए जो उधार ली जाती है, जिसमें कैश क्रेडिट हो सकती है, जिसके अंतर्गत ओडी हो सकता है या बिल को डिस्काउंट कराना हो सकता है, प्राय ये बोरोड कैपिटल के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है। 6 महीने से अधिक अवधि के संदर्भ में कंपनी को ऋण लेने का गर्भित अधिकार हमारा संविधान कंपनी को प्रदान करता है। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण नियम है वो नियम है कि प्रत्येक व्यापारिक कंपनी, दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग और कॉमर्शियल कंपनीज, प्रत्येक कंपनी को ये इम्प्लाइड अधिकार है कि वह अपने प्रदत्त पूंजी एवं स्वतंत्र संचय पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के बराबर तक ऋण ले सकते हैं। ये अधिकार कंपनी के संचालक मंडल को प्राप्त होता है। अगर कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया तो भी ये इम्प्लाइड अधिकार है, किंतु पार्षद सीमा नियम अथवा अंतर नियम में इस संदर्भ में कोई निषेध किया गया है कि संचालक मंडल बिना कंपनी की परमिशन के या बिना साधारण सभा में आवश्यक प्रस्ताव पारित किए किसी प्रकार का ऋण नहीं ले सकते हैं, तो ये अधिकार वहाँ पर कंपनी को प्राप्त नहीं होगा। ये इम्प्लाइड पावर जो कंपनी को बोरिंग के संदर्भ में प्रदान की गई है, ये कॉमर्शियल कंपनी को, व्यापारिक कंपनी को जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और आपस में लाभ कमाना और बांटना होता है, ऐसी कंपनी के संदर्भ में है। गैर व्यापारिक कंपनी जिसका उद्देश्य कला, संस्कृति, वाणिज्य को बढ़ावा देना होता है, ऐसी कंपनी को इस प्रकार का इम्प्लाइड अधिकार प्राप्त नहीं होता है जब तक ऐसी कंपनी के पार्षद सीमा नियम अथवा अंतर नियम में इस बात का उल्लेख नहीं किया था। तब तक संचालक मंडल कंपनी के लिए धनराशि बोरो नहीं कर सकते, धनराशि उधार नहीं ले सकते। तो नॉन ट्रेडिंग कंपनी के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बात बता दी। नॉन ट्रेडिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसका निर्माण कला, संस्कृति, वाणिज्य या धर्मार्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। जो गैर व्यावसायिक कंपनी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ऐसी कंपनी गैर व्यापारिक कंपनी नॉन ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जानी थी। ऐसी कंपनी बिना अपने पार्षद अंतरनियम से अधिकृत, पार्षद सीमा नियम अथवा अंतरनियम से अधिकृत हुए ऋण पूंजी उधार नहीं ले सकती है। यहाँ पे धन बात आती है स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ ऑन बोरिंग्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी कैन नॉट बोरो मनी एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड कंपनीज फ्री रिजर्व। मैंने भी आपको ये बात एक्सप्लेन की है। कंपनी अपनी प्रदत्त पूंजी एवं कंपनी के अपनी स्वतंत्र संचय के बराबर तक कंपनी ऋण उधार ले सकती है। ऋण लेने के तरीके विभिन्न हो सकते हैं। कंपनी डिबेंचर्स जारी करके, डिबेंचर्स तो बॉन्ड जारी करके ऋण ले सकती है। कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स इनवाइट करके लोन ले सकती है, या अन्य किसी तरीके या अपनी संपत्ति को जमानत पे रखकर भी इस प्रकार के लोन कंपनी प्राप्त कर सकती है। लिमिट सेट बाय द मेमोरेंडम। द मेमोरेंडम और द आर्टिकल मे बी सेट द लिमिट ऑन द बोरिंग ऑफ ए कंपनी। देखिए, ये तो इम्प्लाइड अधिकार था कि कंपनी अपने कंपनी के संचालक मंडल अपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के बराबर तक लोन ले सकती है, किंतु अगर कंपनी को इससे अधिक धनराशि की आवश्यकता है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के संचालक मंडल को साधारण सभा से इस आशय का आवश्यक प्रस्ताव विशेष संकल्प पारित करवाकर कंपनी लोन ले सकती है। किंतु
कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अथवा अंतर नियम में इस लिमिट को एक्सीड कर रखा है, ज़्यादा बता रखा है, ज़्यादा लिख रखा है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचालक मंडल को अधिकार अधिक धनराशि उधार लेने के संदर्भ में हो सकती है। टेम्पररी लोन नॉट इंक्लूडेड, मैंने आपको ये बात अभी एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पर टेम्पररी लोन का मतलब 6 महीने से कम अवधि तक की लोन। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं बोरिंग पावर्स के संदर्भ में हम जो बात कर रहे हैं वो 6 महीने या इससे अधिक की अवधि के संदर्भ में बात की जा रही है। ये बोरिंग पावर्स जो कंपनी के संचालक मंडल को प्रदान की गई है 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लिए गए उधार धनराशि के संदर्भ में है। 6 महीने से कम धनराशि कितनी भी कंपनी ले सकती है, उसका भुगतान कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। बोरिंग पावर बियॉन्ड द लिमिट, देखिए बियॉन्ड द लिमिट का मतलब अगर कंपनी की बोरिंग पावर्स की जो लिमिट तय कर रखी है, अगर मान लीजिए पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम इस संदर्भ में साइलेंट है तो कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के बराबर धनराशि बोरो कर सकती है। अगर कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा इससे अधिक राशि ऋण के रूप में प्राप्त कर ली जाती है, या मान लीजिएगा पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में कोई लिमिट तय कर रखी है और कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा या कंपनी के द्वारा इससे अधिक धनराशि उधार ले ली जाती है, तो इस संदर्भ में हमारा कंपनी कानून कहता है कि जो एक्सेस स्टेटेड लिमिट है द डेब्ट शैल नॉट बी वैलिड, वो जो ऋण है वो इलीगल होगा, वॉइड होगा, प्रभावहीन होगा और इस संदर्भ में रखी गई जमानत पर ऋणदाता को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। टाइम टू यूज पावर ऑफ बोरिंग, एक कंपनी एक्सरसाइज इट्स बोरिंग पावर्स ओनली आफ्टर इट इज एंटाइटल टू द कमिंस इट्स बिजनेस। देखिए कंपनी को ऋण लेने के अधिकार की प्राप्ति व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही होता है। कंपनी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही धनराशि को बोरो कर सकती है। पर्सन ऑथराइज टू द बोरो, इस संदर्भ में नियम है संचालक मंडल को ये अधिकार कंपनी ये गर्भित अधिकार कंपनी का पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम कंपनी को प्रदान करता है। संचालक मंडल इस अधिकार को किसी समिति को अथवा की मैनेजल पर्सन्स जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या फुल टाइम डायरेक्टर या इसके समकक्ष व्यक्ति हो सकता है, उनको ये अधिकार डेलीगेट भी कर सकती है। सामान्य रूप से अधिकार किसको प्राप्त है? बोरिंग प्राप्त करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्राप्त है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी सभा के अंतर्गत आवश्यक प्रस्ताव पारित करके समिति को यह अधिकार प्रत्यायोजित कर सकती है या स्वयं इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है या की मैनेजल पर्सन्स को यह अधिकार कंपनी दे सकती है। पावर टू मॉर्गेज और चार्ज द असेट्स, देखिए यहाँ ऋण लेने के अधिकार के संदर्भ में जो नियम दिया गया है वो नियम यह है कि कंपनी अपनी प्रतिभूति या जमानत देने का अधिकार कंपनी को होता है। ऋण लेने के लिए कंपनी को हो सकता है कि अपनी वर्तमान संपत्ति एवं भावी संपत्तियों को गिरवी अथवा बंधक भी कंपनी को रखना पड़े। जमानत में किन किन संपत्तियों को रखा जाएगा ये कंपनी के पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत बतलाया जा सकता है, किंतु सामान्यतः कंपनी अपने टाइटल डीड्स जिसमें बोलते हैं सत्वाधिकार, बुक डेट्स पुस्तकी ऋण, ख्याति, पेटेंट अधिकार, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि संपत्तियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकती है। कंपनी अगर अधिकृत है तो अयाचित पूंजी जिसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल पर भी प्रभार उत्पन्न करके ऋण प्राप्त कर सकती है। यदि कंपनी के सीमा नियम अथवा अंतर नियम द्वारा स्पष्ट या गर्भित अधिकार दिया गया हो तो ही कंपनी अनकॉल्ड अप कैपिटल पर प्रभार उत्पन्न करके ऋण प्राप्त कर सकती है। किंतु यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ संपत्तियों को कंपनी जमानत पर रखकर लोन प्राप्त नहीं कर सकती है। अब वो कौन कौन सी संपत्ति है इस संदर्भ में बताया गया है कि यदि सीमा नियम में अयाचित पूंजी के संदर्भ में अयाचित पूंजी को अनकॉल्ड अप कैपिटल को जमानत में रखने पर प्रतिबंधित किया गया है या जमानत रखने योग्य संपत्तियों की सूची में नहीं रखा गया है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी अनकॉल्ड अप कैपिटल के पर प्रभाव उत्पन्न करके ऋण प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से कंपनी रिजर्व कैपिटल आरक्षित पूंजी ऐसी अयाचित पूंजी जिसके संदर्भ में कंपनी ने आवश्यक प्रस्ताव पास करके ऐसी पूंजी को आरक्षित कर रखा है जो कंपनी केवल समापन के समय ही
जिसकी मांग करेगी, आरक्षित पूंजी पर कंपनी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती है। गारंटी के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में सदस्यों के द्वारा जो गारंटी राशि प्रदान की जाती है उस पर भी कंपनी प्रभाव उत्पन्न करके ऋण प्राप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार से वैधानिक लेखा पुस्तकों पर भी कंपनी, जो स्टडी बुक्स हैं उस पर भी कंपनी उनको भी मॉर्गेज रख के या चार्ज क्रिएट करके कंपनी लोन प्राप्त नहीं कर सकती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस बोरिंग। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कंपनी अपने अधिकारों के बाहर ऋण ले लेती है तो ऐसे ऋण के संदर्भ में हमारा कंपनी विधान कहता है कि ये ऋण वॉइड होता है, इलीगल होता है और ऐसे ऋण का कोई महत्व नहीं रह पाता है। अधिकारों के बाहर से ऋण से मतलब ऐसे तात्पर्य है ऐसे ऋण से जो कंपनी के अधिकारों की सीमा के बाहर हो। कंपनी की ऋण प्राप्ति की अधिकार सीमा कंपनी अधिनियम में निर्धारित की गई है, जिसे कंपनी की साधारण सभा में संकल्प पारित करके बढ़ाया जा सकता है। मैंने भी आपको कहा था कि कंपनी की साधारण सभा के अंतर्गत कंपनी अपनी पेडअप कैपिटल एवं फ्री रिजर्व से अधिक भी लोन प्राप्त कर सकती है, किंतु इसके लिए कंपनी को अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करना पड़ेगा, विशेष प्रस्ताव कंपनी को पारित करना पड़ेगा। कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर्नियम में व्यवस्था करके भी कंपनी की अधिकार सीमा को निर्धारित किया जा सकता है। इन सीमाओं के बाहर लिया गया ऋण अधिकारों के बाहर का ऋण कहलाता है और अधिकारों के बाहर का जो ऋण होता है वो ऋण अवैध होता है। ऐसा ऋण अनाधिकृत ऋण होता है, व्यर्थ होता है। तो इसलिए इसमें ये बात कही गई है अल्ट्रा वायरस बोरिंग वॉइड। कंपनी के सीमा नियम की सीमा के बाहर लिए गए ऋण अनाधिकृत ऋण कहलाते हैं और ऐसे अनुबंध व्यर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे ऋण देने वाला व्यक्ति का कंपनी के विरुद्ध किसी प्रकार का वैधानिक और न्यायिक अधिकार उसको प्राप्त नहीं होता। अर्थात अगर ऋणदाता कंपनी को बियॉन्ड द पावर अल्ट्रा वायरस के अकॉर्डिंग क्या करता है, लोन प्रदान कर देता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वहाँ पर ऋणदाता को किसी प्रकार का कोई भी वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ऋण क्या हो गया, ऐसा ऋण वॉइड हो गया, अनाधिकृत ऋण हो गया, वॉइड हो गया। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हमने पूर्व में पढ़ा है, जब पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियम पढ़ा था तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में आप लोगों को कहा गया था कि कोई भी पक्षकार जब कंपनी के साथ में किसी प्रकार की डीलिंग करता है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत उसे कंपनी के उन सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल आता है उनकी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी कितना लोन ले सकती है, उनको जानकारी है कंपनी कितना लोन ले सकती है, कंपनी ने कितना लोन ले लिया। ये इस बात को की अनभिज्ञता के आधार पर वो कंपनी के साथ में किसी प्रकार की डीलिंग ऋण देने के संदर्भ में कर देता है तो यहाँ पर ऋणदाता अपना वैधानिक अधिकार खो देगा, न्यायिक अधिकार खो देगा, क्योंकि ऐसा लोन क्या हो जाएगा, ऐसा लोन अनाधिकृत हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस बोरिंग हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस वॉइड होता है और कंपनी के विरुद्ध वो किसी प्रकार की कोई भी न्यायिक कार्रवाई नहीं कर सकेगा। कंपनी के अधिकारों के बाहर के ऋणों के लिए ऋणदाता कंपनी पर किसी प्रकार का कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। कंपनी के द्वारा दी गई जमानत प्रभावहीन हो जाएगी। अल्ट्रा वायरस के संदर्भ में अगर लोन अल्ट्रा वायरस हो गया तो ऐसी कंडीशन में कंपनी ने जो भी जमानत के रूप में संपत्ति रखी है वो संपत्ति कंपनी वापस प्राप्त कर सकती है। उस संपत्ति पर ऋणदाता का अधिकार नहीं रह पाएगा। कंपनी के संचालकों ने कंपनी की सीमा नियम अंतर्नियम के बाहर ऋण लिया है तो उस ऋण पर कोई भी संपत्ति जमानत के रूप में रखी गई है, प्रभाव क्रिएट किया गया है तो ऋणदाता उस संपत्ति पर जमानती अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। किंतु यहाँ पर ये बात तो हमने प्रभाव के संदर्भ में पढ़ ली कि अगर अनाधिकृत लोन ले लिया जाता है तो इसके संदर्भ में ये प्रभाव होगा, किंतु यहाँ पर कुछ अधिकार ऋणदाता को भी प्रदान किए गए हैं। अगर ऋणदाता के संदर्भ में ये नियम है कि कंपनी के अधिकारों के बाहर ऋण प्रदान करने वाले ऋणदाता को कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार तो नहीं होता, किंतु ऋणदाता को ये अधिकार प्राप्त होता है, ये उपचार प्राप्त होता है कि वो धन प्राप्ति का अधिकार यदि उसको ढूंढ सकता है। कंपनी को जो उसने लोन दिया है अगर दिए गई ऋण राशि को कंपनी में ढूंढ सकता है, अर्थात वो अभी ऋण राशि का कंपनी ने उपयोग नहीं किया है, कंपनी के पास में धनराशि है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वो निषेधाज्ञा प्राप्त करके निषेधाज्ञा मतलब इंडक्शन ऑर्डर प्राप्त करके वे कंपनी से उस धनराशि को वापस
प्राप्त कर सकता है, वसूल कर सकता है। ऐसा करने के लिए ऐसा दिया गया धन का यदि पता लगाया जा सकता है तो ऋणदाता उस धन को प्राप्त कर पाएगा। ऐसा धन या तो कंपनी के पास विद्यमान हो सकता है या किसी संपत्ति विशेष को क्रय करने के लिए खर्च किया गया हो सकता है, परंतु ऐसी संपत्ति पर कंपनी का अधिकार होना चाहिए। यदि ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण अथवा अन्य धन को मिलाकर संपत्ति खरीदी गई है तो ऐसा ऋणदाता कंपनी के समापन के समय अंशधारियों के साथ आनुपातिक हिस्सा प्राप्त कर सकता है। मतलब वो भी एक प्रकार से अंशदाता हो गया और अंशधारियों के साथ में आनुपातिक हिस्सा कंपनी के समापन के समय ही प्राप्त कर पाएगा। यदि ऋणदाता ने कंपनी को अधिकारों के बाहर ऋण दिया है तो कंपनी ने उसको खर्च नहीं किया है तो ऋणदाता उस धन को खर्च करने से रोकने के लिए न्यायालय से स्टे ऑर्डर, इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त कर सकता है। फिर आता है राइट ऑफ सबरोगेशन, स्थान ग्रहण करने का अधिकार। इस संदर्भ में नियम दिया गया है कि यदि कंपनी के संचालकों ने अनाधिकृत ऋण प्राप्त किया है और उन्होंने इस धन का उपयोग किन्हीं वैध ऋणों के भुगतान में किया है तो ऐसे ऋणदाता या उन ऋणदाताओं का स्थान यहाँ पर उधार देने वाला व्यक्ति ग्रहण कर लेगा। ऐसे ऋणदाता या ऋणदाता का स्थान वो ग्रहण कर लेगा जिन्हें इस धन में से भुगतान किया गया है, परंतु ऐसा स्थान ग्रहण करने वाला ऋणदाता उन प्राथमिक वरीयताओं को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो कि पूर्व वाले ऋणदाता को प्राप्त थी। कंपनी के अधिकारों में किंतु संचालकों के अधिकारों के बाहर के ऋण की दशा में अगर कोई ऋणदाता कंपनी को लोन तो देता है, दिया गया लोन कंपनी के अधिकार क्षेत्र के भीतर तो है किंतु बियॉन्ड द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत हमारा कंपनी विधान ये कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो संचालकों के अधिकारों के बाहर का है तो ऋणदाता कंपनी को उत्तरदायी ठहरा सकता है और ऋण की वसूली के लिए वो कंपनी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, किंतु उसे इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा कि संचालकों के द्वारा लिया गया ऋण कंपनी के सामान्य हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण सद्विश्वास से लिया गया था और लिया गया ऋण कंपनी के हित के लिए उपयोग में किया गया था। यहाँ पर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कंपनी के संचालकों ने अधिकारों के अंतर्गत ऋण लिया हो किंतु उस ऋण राशि का उपयोग गलत और अथवा अवैधानिक कार्यों के अंतर्गत संचालक मंडल ने कर दिया हो, अवैधानिक कार्यों करने के लिए किए जाने की जानकारी ऋण देते समय ऋणदाता को हो गई है तो ऐसा ऋणदाता वह राशि कंपनी से वसूल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने पूर्ण सद्विश्वास के आधार पर यहाँ पर ऋण प्रदान नहीं किया है। अगर बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर्स लोन दिया गया है तो यहाँ पर संचालकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी ऋणदाता को प्राप्त हो जाता है। ये मुख्य नियम बोरिंग पावर्स के संदर्भ में, बोरिंग पावर्स अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स के संदर्भ में भी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को कंपनी के बोरिंग पावर्स की जो विभिन्न प्रकार के मोड हैं जिसमें डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह आती हैं, इनके बारे में स्पष्ट करूंगा। थैंक यू।